भूल जाओ उस वसीयतनामे और जेवरों शेवरों को और अपनी जान बचाने का इंतजाम करो। तुम शादी जेवर के चक्कर में हो, उधर जमशेद साहब के और इरादे हैं। मैंने कहा था ना हारून, सख्त पैरा है, गार्ड ने घर के अंदर तक नहीं जाने दिया होगा। हम बड़े आराम से घर के अंदर चले गए थे और जमशेद साहब से मिलकर आ रहे हैं, घर के अंदर नहीं। तुम बताओ सारी बात। हाँ राबिया, जमशेद साहब ने इंग्लैंड से अपने भाई का बेहंगम और एबनॉर्मल सा बेटा बुलवा लिया है तुमसे शादी करने के लिए। मुझसे शादी करने के लिए? लेकिन वो तो मेरी शादी उस हीरो जिमी से नहीं करना चाहते थे। रातों रात दूल्हा तब्दील हो गया है, अब जिमी नहीं पी के आ गया इंग्लैंड से। इंग्लैंड से आया अमेरिका से, मैं किसी पीके शिके से शादी नहीं करूंगी, बता देना जमशेद साहब को। परेशान ना हो, जमशेद साहब का भी तुम्हारी शादी पीके से करने का कोई इरादा नहीं है। उनका प्रोग्राम है कि किसी और लड़की को नकली राबिया बना के उसकी शादी पीके से कर दी जाए। बाद में हनीमून के दौरान ही उस नकली राबिया का किसी रोड एक्सीडेंट में खात्मा हो जाएगा और तुम्हारी सारी की सारी दौलत पीके यानी जमशेद और उसके भाई की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मैं थाने में जाकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। वो तुम्हें जिंदा रहने देंगे तो बताओगी ना? नकली राबिया की बारी तो बाद में आएगी, पहले वो तुम्हारा टेटवा दबाएंगे। बिल्कुल, और राबिया इसके लिए उन्होंने किराए के कातलों की खिदमात भी हासिल कर ली हैं। तुम लोग वसीयतनामा और जेवरात चुराने गए थे, ये वापस आकर क्या खौफनाक कहानियां सुना रहे हो? खौफनाक कहानियां? भाई साहब शुक्र करें ये पता लग गया कि राबिया की जान को खतरा है, वरना ये बात इनके मर्डर के बाद पता चलती। जमशेद साहब इस हद तक गिर जाएंगे, मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा? ठीक है नदीम, फिर ऐसा करते हैं कि राबिया का मर्डर होने न देते हैं, फिर तुझे यकीन आ जाएगा। जनाब, आपकी इत्तला के लिए आपके होने वाले ससुर जी को इतने शरीफ आदमी नहीं है। हाँ, और उनका भाई तो मुझे कुछ ज्यादा ही क्रिमिनल माइंडेड लगता है। सबसे ज्यादा हैरानकुन बात मेरे लिए ये है कि जमशेद साहब का भाई अचानक आके चपक पड़ा। तुम नहीं जानती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यही समझ ही रही हूँ कि जमशेद साहब इकलौते हैं। वो बिल्कुल इकलौते नहीं है, इकलौते भी नहीं है और दिमागी तौर पे कोई खास सेहतमंद भी नहीं है। याददाश्त तो लगता है ही नहीं। 1 घंटा मेरे साथ नीचे बैठे रहे और थोड़ी देर के बाद दोबारा मिले तो पहचान ही नहीं रहे। मुझे कहते कि राबिया का निकाह बढ़ा दो। बताओ, अजीब आदमी है, तो बिल्कुल बोंगे है या फिर बहुत ज्यादा चालाक। चालाक है या बोंगे ये हमारा मसला नहीं है, हमें फौरन पुलिस से राब्ता करना चाहिए। हाँ, नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। राबिया, मामू कहाँ है? मामू, मामू। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? खैर तो है? फिलहाल तो खैर ही है, लेकिन आज के बाद शादी तक राबिया घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं तो खुद इसे मायूं बिठाने का सोच रहा हूं। मायूं? मायूं शायूं आप खुद बैठ जाए मामू, इस बेचारी की जिंदगी तो आगे खतरे में है। जमशेद ने फिर कोई धमकी दी? सिर्फ धमकी नहीं, अब वो अपनी धमकियों को अमली जमा बनाने के चक्कर में। राबिया, हम चलते हैं तो मामू को सारी बात बता दो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। आप भी आइए मजनू के नाना, आपसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या? आइए, मैं घर चल के बताता हूं। आइए।